हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्लास है वो एक थ्योरम के बेस पे है। हमें एक थ्योरम प्रूफ करनी है तो उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी ना। जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, तो मैं सारी वो डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहा हूँ आज। और उसके बाद जो अपनी थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स है ना, अपन इनके बाद जो है वो अपनी थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है ग्राफ के अंदर वोक की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन है आपके पास वोक। क्या है आपके पास एक डेफिनेशन? वोक की डेफिनेशन है, जिसे आप हिंदी में भी वोक कहते हो और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, इसे वोक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसे वोक कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे वोक कहा जाता है। ठीक है, तो वोक का डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बता देता हूं कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ आपके पास एक सेट G बराबर VE, और जहां पे V का मतलब होता है सेट ऑफ वर्टेक्स, V का मतलब है सेट ऑफ वर्टेक्स, E का मतलब है सेट ऑफ एज, सेट ऑफ एज, यानी कि शीर्षों का समुच्चय है और कोणों का समुच्चय। तो जिसमें कुछ कोणे और कुछ शीर्ष होते हैं, है ना। इसके बारे में ये भी कंडीशन होती है कि V जो होता है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये E एम्प्टी सेट हो सकता है। यदि E एम्प्टी सेट होता है, E एम्प्टी सेट होता है, तब आप इस ग्राफ G बराबर VE को क्या कहते हैं? नल ग्राफ, या फिर आप कहते हैं रिक्त ग्राफ। इसे क्या कहा जाता है? रिक्त ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, यदि E के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक ऐसा सेट है एम्प्टी सेट। ठीक है, ये अपनी ग्राफ की डेफिनेशन होती है। अब तो ग्राफ के अंदर वोक क्या होती है? जिस तरह से आप वोक करते हो, ठीक है, जो आपका मोमेंटम होता है, जिस तरह से आप वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक होता है ना, उसी तरह से ग्राफ में भी एक वॉक है। और एक्चुअल हम बात कर रहे हैं तो जो आप डेली लाइफ में, यानी कि एक पॉइंट से, यानी कि किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और किसी दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो, ठीक है, किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, तो वो भी क्या होती है? एक वॉक होती है आपके लिए। ठीक है, तो उसे ही ऐसे ही आपके पास ग्राफ में नोटेशंस होते हैं। एक वॉक का डेफिनेशन क्या है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, let G is equal to VE be a graph, then a alternating sequence of vertices and edges is known as walk, ठीक है, यानी कि आपके पास एक शीर्षों और कोरों का एक अल्टरनेटिंग का मतलब है एकांतर अनुक्रम। यानी कि शीर्षों और कोरों का एकांतर अनुक्रम, शीर्षों तथा कोरों का एकांतर अनुक्रम क्या कहलाता है? आपका वॉक कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आप वॉक कहते हैं। अच्छा, ये देखो किस तरह से इट इज डिनोटेड बाय, ये भी लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय W, ठीक है। तो W क्या है आपके पास? किसी सपोज दैट एक वर्टेक्स V नोट से आपने स्टार्ट किया, तो देखिए V नोट, फिर उसके अंदर एक एज आ जाएगी, सपोज दैट E1 है नाम उसका, फिर V1, E2, V2, E3, V3, E4, V4 एंड सो ऑन। लास्ट में जहां तक भी आप जा रहे हो, Vn-1, En, Vn। ठीक है, तो देखिए पहले क्या आ रहा है आपके पास? वर्टेक्स आ रहा है, फिर ये एज आई, वर्टेक्स एज, वर्टेक्स एज, वर्टेक्स एज, वर्टेक्स एंड से एज आ रही है, ये एज और ये फिर उसके बाद वर्टेक्स। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। वो क्या होती है? एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होती है वर्टिसेज की और एज की। जैसे सपोज दैट आपके पास यहाँ पे कोई ग्राफ बना लो,
ये V1 है, ये V2 है, V3 है, V4, V5, V6, V7 और इनके बीच में एज मान लेते हैं ये E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है और ये नीचे वाली E6 है। आपको जैसे कि कोई भी एक वोक ले, है ना, वोक ले, वो क्या से फ्रॉम V1 से स्टार्ट करके मेरे को सपोज दैट V3 तक जाना है, V1 से V3 तक जाना है। तो देखिए वो क्या होगा, इसका रास्ता कौन सा है, पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, V1 से चलना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद E1, फिर उसके बाद V2 पे पहुंच गए, V2 E2 के थ्रू होते हुए आप कहां पे पहुंच जाए, V3 पे। तो ये क्या होती है, एक वॉक होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वॉक, दिस इज कॉल्ड वॉक। क्लियर है। आपको किसी भी पॉइंट से, आपको यदि V7 से स्टार्ट करना है और आपको V2 तक जाना है, V7 से स्टार्ट करना है तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं V7 से, V7 के बाद आपके पास E4, फिर उसके बाद आ गया V6, फिर E5 हो गया, फिर V5 हो गया, फिर उसके बाद E6 हो गया, फिर उसके बाद V4, V4 से E3, E3 से V3 और V3 से E2 और उसके बाद V2। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, एक ग्राफ, ये जो आपका ग्राफ है जी, है ना, इसकी ये वॉक है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट से चलने यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का एक जो रास्ता है ना, वही क्या होता है, वॉक होता है। लेकिन यदि आप किसी भी रास्ते पे, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो ना, तो यानी कि कोई ना कोई तो उसके बीच में रास्ता होगा, यानी कि कोई ना कोई तो एज होगी जो उन दो पॉइंटों को कनेक्ट कर रही होगी, और उन दो पॉइंटों को कनेक्ट करने वाले ही जो लाइन होती है उसी को क्या कहते हो आप, एज कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है वॉक का। क्लियर है। अब वॉक के ऊपर ही चर्चा करते हैं कि आपके पास ये एक वॉक है ना, लेकिन इसके बाद में यहां पे वॉक से स्टार्ट होती हैं कुछ और डेफिनेशंस। ठीक है, तो देखिए एक वॉक लिख लेता हूं यहां पे, जो V0, E1, V1, E2, V2, E3, V3, E4, V4 और ऐसे चलते जा रहे हैं आपके पास यहाँ पे Vn-1, En, Vn। ये जो E1, E2, E3 लिखे हुए हैं ये जस्ट एक सिंबल्स हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपके पास कि यहाँ पे हो सकता है कि V0 से V1 के बीच में E4 वाली एज हो, है ना, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास एक वॉक है। ओपन वॉक, पहला डेफिनेशन इसमें, ओपन वॉक क्या होती है, तो ओपन वॉक यानी कि विवृत वॉक। विवृत वॉक क्या है, यदि V0 जो है वो किसके बराबर नहीं है, Vn के बराबर नहीं है। यदि V0 किसके बराबर नहीं है, Vn के बराबर नहीं है, दैट मीन्स V0 एंड Vn are two different vertex, then from V0 to Vn, then ऐसे लिख लो, then a walk from V0 to Vn is said to be या is known as open walk, ठीक है, तो ये आपके पास ओपन वॉक हो जाती है। इसके बाद बात करें क्लोज वॉक की। क्लोज वॉक का मतलब होता है समृत। ठीक है, समृत वॉक क्या होती है, समृत यानी कि क्लोज हो जाना। तो क्लोज होने का मतलब है यदि आपके पास V0 किसके बराबर आ जाए, Vn के बराबर आ जाए, इसका मतलब है दैट इज V0 एंड Vn आर सेम पॉइंट या सेम वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या है आपके पास V0 और जो Vn है ना, वो दोनों कैसे हैं, सेम वर्टेक्स है। ठीक है, तो जो सब सेम वर्टेक्स आते हैं तो उसको क्या कहते हैं आप, क्लोज वॉक कहते हैं। अब जो ये वॉक W है, ये जो वॉक W है, इन ए वॉक W
जो वी नोट होता है उसको कहते हैं ओरिजिन। वी नोट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है, या फिर आप इसको इनिशियल वर्टेक्स, क्या कहते हैं आप इसे? इनिशियल वर्टेक्स कहते हैं। और जो लास्ट वीएन तक जहां पे आपको पहुंचना है उसको कहा जाता है टर्मिनस। उसको क्या कहते हैं? टर्मिनस। टर्मिनस हिंदी में भी टर्मिनस वर्टेक्स, इसे क्या कहते हैं आप? टर्मिनस वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब ओरिजिन और टर्मिनस दोनों सेम होते हैं तो क्लोज वॉक होती है। जब ओरिजिन और टर्मिनस अलग अलग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं आप? ओपन वॉक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लेंथ की बात करते हैं कि लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ ए वॉक, लेंथ ऑफ ए वॉक, number of edge, number of edge in a walk, in a walk is said to be, is said to be length of walk, length of walk। ठीक है, इसके अंदर कितनी एज है आपको कितने दिख रही है? E1, E2, E3, E4, E5, E6 और कहां तक है? En तक है। तो जो ऊपर जो W वॉक लिखी गई है ना, ये कितने लेंथ की वॉक है आपके पास? N लेंथ की वॉक है ना। अब वॉक W इज ऑफ लेंथ N, लेंथ N वॉक, सॉरी N लंबाई की आपके पास क्या है? ये वॉक। अच्छा, अब एक होती है शून्य वॉक या शून्य लंबाई की वॉक। तो शून्य लंबाई की वॉक ये वो होगी जब आपके पास कोई भी एज ना दिखे, जब आपके पास कोई भी एज नहीं हो ना, तब उसे कहते हैं शून्य वॉक। तब उसे क्या कहेंगे? शून्य वॉक। हटाएं ये सब। यहां पे नोट करके लिख ले चाहे तो, इन ए वॉक if there is no, in a walk, in a walk no edge contain, no edge contain, then walk is known, then walk is called, walk is called zero length, zero length walk, zero length walk। ठीक है, शून्य लंबाई की क्या कहलाती है? वो वॉक कहलाती है, यदि आपके पास उसके अंदर कोई भी एज एग्जिस्ट ना करती हो तो। ठीक है, तो ये हमारा वॉक का डेफिनेशन था। वॉक में हमने पढ़ लिया क्या वॉक का डेफिनेशन क्या होता है? अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होती है किसका? वर्टेक्स का और एज का। दूसरी चीज पढ़ी हमने कि जो जहां जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है वो चलना, उसे ओरिजिन बोलते हो आप। ठीक है, जिस पॉइंट पे पहुंचा जाता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं आप? टर्मिनस कहते हैं। ठीक है, यानी कि आदि शीर्ष और अंतस्थ शीर्ष। ठीक है, उसके बाद आया ओपन वॉक। ओपन वॉक क्या होता है? जब वी नोट और वी एन यदि अलग अलग दो वर्टेक्स हैं तब उसे ओपन वॉक कहते हैं। यदि वी नोट और वी एन दोनों सेम वर्टेक्स हैं, यानी कि जहां से आपने चलना स्टार्ट किया वहीं पे आप आकर के रुक रहे हो, तो इसे क्लोज वॉक कहा जाता है। उसके बाद बात की हमने कि लेंथ ऑफ वॉक। लेंथ क्या होती है? यदि आपके पास वॉक W में n एज होती हैं तब उसे n लंबाई का वॉक कहा जाता है, और यदि आपके पास एक भी एज नहीं हो उसके अंदर तो उसे जीरो लंबाई की वॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास वॉक का डेफिनेशन था। अब वॉक के बेस पे ही कुछ 4 डेफिनेशन और आ रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन आपको एक बिल्कुल सरल और सीधे माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है ट्रेल। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रेल का। ट्रेल क्या होती है? ट्रेल हिंदी में भी इसको ट्रेल कहा जाता है और इंग्लिश में भी आप इसे ट्रेल कहते हैं। तो ट्रेल क्या है? ए वॉक W is said to be trail if
if as if as no repeated, as no repeated, या फिर इसको ऐसे लिखें, if no as repeated, if no as repeated, यानी कि एक वोक जो W है वो क्या कहलाएगी, ट्रेल कहलाएगी, यदि उसके अंदर कोई भी कोरे पुनरावृत्त न होती हो या उनकी पुनरावृत्ति अलाउड न हो, तो उसे क्या कहेंगे आप, ट्रेल कहेंगे। ट्रेल के बाद एक जो नई डेफिनेशन आती है वो आती है सर्किट की। सर्किट को आप बोलते हैं परिपथ। सर्किट को क्या कहते हैं आप, परिपथ कहा जाता है। तो देखो परिपथ क्या होते हैं, ए क्लोज ट्रेल इज सेड टू बी सर्किट, ठीक है। उसे क्या कहते हैं आप, सर्किट कहते हैं। यानी कि जो आपके पास ट्रेल है वो कैसी हो जाए, क्लोज हो जाए। यानी कि आपके पास ट्रेल का मतलब है कि जैसे कोई भी एक वर्टेक्स है, मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूं, जैसे ये V नोट है, और एक वर्टेक्स यहां बना देता हूं, V नोट हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, और ये आपका V4 हो गया, ठीक है। इस V2 को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, ये आपका V4 है, क्लियर है। अब एक जैसे वो बना रहे हो, इसको E1 नाम दे दें, इसको E2 दे दें, इसको E3 दे दें और इसको E4 दे दें। तो जैसे एक वोक बनाई मैंने, V नोट, E1, V1, E2, V2 और उसके बाद E4 एंड V4। यदि ये वोक मैं बना रहा हूं, आपके पास ये वोक दिख रही है, तो क्या इसके अंदर कोई भी एज रिपीट हुई है? देखो V नोट से आपने V1 पे चलना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद V1 पे पहुंचने के बाद आप V2 पे गए, V2 पे गए, E2 के थ्रू, उसके बाद E4 के जो थ्रू है आप किस पे चले गए, V4 पे चले गए। तो इस वॉक के अंदर क्या कोई भी एज रिपीट हुई है? क्या कोई भी एज इसके अंदर रिपीट हुई है? नहीं हुई है कोई भी एज रिपीट, ठीक है। तो इस वॉक को क्या कहते हैं आप, ट्रेल कहते हैं। दिस वॉक इज कॉल्ड ट्रेल। ये कैसी है, ट्रेल है। क्या ये सर्किट है? सर्किट का मीनिंग है, सर्किट होने का मतलब है कि ट्रेल को कैसा करना पड़ेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा। यदि ट्रेल आपकी क्लोज हो गई ना, तो फिर आपके पास जो ट्रेल होगी वो क्या हो जाएगा, सर्किट बन जाएगा। यदि इसी को मैंने ऐसे बना लिया, यहां पे आपने लिख दिया E5, तो मैं एक वोक बना रहा हूं, जैसे कि आपने बनाया V नोट, E1, V1, E2, V2, E3, V3, E5 और V नोट। तो देखिए यहाँ पे जिस पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर आप पहुंच गए हो, और विदाउट रिपीटिंग एनी एज। देखिए कहां पे कहीं एज कोई रिपीट हुई है क्या? V नोट से V1 गए तो E1 के थ्रू गए, V1 से V2 पे गए हो तो E2 के थ्रू गए हो, V2 से V3 पे गए हो तो E3 के थ्रू, और V3 से V नोट पे गए हैं तो किसके थ्रू गए हैं, E5 के थ्रू गए हैं। तो कोई भी एज रिपीट नहीं है, तो ये कैसी है, क्लोज ट्रेल है। ये क्या है, क्लोज ट्रेल है। और क्लोज ट्रेल जो है वो इंप्लाइज करती है कि ये क्या होता है, सर्किट होता है। क्लोज जो ट्रेल है वो क्या इंप्लाई करती है, एक ये सर्किट होता है, ठीक है। तो ये अपने डेफिनेशन से ट्रेल और सर्किट, ट्रेल एंड सर्किट, ठीक है। चलें आगे। आपको यदि नोट वगैरह करना है तो आप नोट कर लिया करें वीडियो पॉज करके। इसके बाद बात करते हैं पाथ की। इसके बाद बात करें पाथ। हिंदी में इसे पथ बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो ए वॉक इज सेड टू बी path if in this no vertex repeated, if in this
नो वर्टेक्स रिपीटेड। यहां पे क्या रिपीट नहीं हो रही थी? एज रिपीट नहीं हो रही थी। यहां पे कौन रिपीट नहीं हो रहा है? वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि ट्रेल के अंदर एज रिपीट नहीं होती है, पथ के अंदर या पाथ के अंदर क्या वर्टेक्स रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक वो की होती है ये, लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि वो आपके पास पाथ नहीं बनेगा। क्लियर है? उसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो आती है साइकिल का। उसके बाद डेफिनेशन है अपना साइकिल का। साइकिल का डेफिनेशन है ए क्लोज्ड पाथ, ए क्लोज्ड पाथ इज said to be is said to be cycle, is said to be cycle। यानी कि आपके पास जो ये पाथ है उसके इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स दोनों सेम हो जाते हैं, तब उस वो को क्या कहते हैं आप? साइकिल कहते हैं। उस वो को क्या कहते हैं आप? साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ डेफिनेशंस थे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं कि ट्रेल क्या होती है? ट्रेल के अंदर कोई भी एज रिपीट नहीं होती, यानी कि एक ऐसी वो जिसमें कोई भी एज रिपीट नहीं होती हो। फिर क्लोज, यदि ये ट्रेल क्लोज हो जाए तो वो सर्किट बनाती है। फिर उसके बाद बात करें पाथ। पाथ क्या होता है? कि जिसके अंदर आपके पास वर्टेक्स रिपीट नहीं होती हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी पाथ कहलाएगी। और यदि ये पाथ क्लोज हो जाए तो उसे कहते हैं हम साइकिल। उसे क्या कहते हैं हम? साइकिल। एक साइकिल का डेफिनेशन और था, एक साइकिल का डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन है इसका, सेकंड डेफिनेशन साइकिल का वो ये भी है, if G is equal to V, G is equal to VE, be a ग्राफ, be a ग्राफ, यानी कि आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, एंड यदि आपका VI जो है, यदि आपका जो VI है वो कनेक्ट हो रहा है VI प्लस 1 से, VI जो कनेक्ट हो रहा है वो कहां से? VI प्लस 1। यहां पे एक चीज और लिख देता हूं, विद n वर्टिसेस, विद n वर्टिसेस। आपके पास कितने वर्टेक्स हैं? यहाँ पे n वर्टेक्स है। तो VI इज इक्वल टू VI प्लस 1 और I का वैल्यू लिख दें I फ्रॉम 1 से लेकर के आपका n माइनस 1 तक। ठीक है, तो देखिए V1 किस पे जाएगा? V2 पे जाएगा, V2 V3 पे, V3 V4 पे, V4 V5 पे जाएगा, और n-1 यानी कि Vn-1 कहां पे जाएगा? आपका n-1 प्लस 1 यानी कि n पे जाएगा। एंड Vn, या हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई एज मिल रही है आपको, ये एज मिल रही है, और Vn जो है दोबारा से किस पे चला जाता है? V1 पे चला जाता है, तब आप इसे क्या कहते हो? साइकिल कहते हैं। ये भी आपके पास एक साइकिल का डेफिनेशन होता है। क्लियर है? और ये भी आपके पास एक साइकिल का डेफिनेशन है। यदि एग्जाम में पूछा जा रहा है साइकिल का डेफिनेशन, तो आप चाहे तो दोनों लिख के आ सकते हो, चाहे इनमें से कोई सी भी एक डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपके पास जो वॉक के बेस पे 4 डेफिनेशन थी, ट्रेल, सर्किट, पाथ और साइकिल, है ना। हिंदी वालों को थोड़ा सा ये आपके पास, इसको क्या बोलते हैं आप? चक्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं आप? चक्र बोलते हैं। तो देखिए यहां पे आपको कंफ्यूजन लगेगा कि परिपथ और पथ, परिपथ और पथ, यानी कि यहां पे आपने ऐसा नहीं है कि पथ के डेफिनेशन आपको याद है कि नो वर्टेक्स रिपीटेड, और फिर यदि क्लोज पाथ कर दिया है ना, तो उसका डेफिनेशन परिपथ का नहीं बनेगा। इसका डेफिनेशन बनेगा वो साइकिल का डेफिनेशन बनेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ना रहे, यानी कि आप इन दोनों चीजों को रिलेट ना करें। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप इन दोनों चीजों को रिलेट ना करें कि पथ से परिपथ बनता है ना, और कोई दूसरा जो ट्रेल बच गया, ट्रेल से क्या बन जाएगा? साइकिल। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डेफिनेशंस को अच्छे से गहराई से पढ़े ना। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब देखिए अदिष्ट ग्राफों में संबंधता, अदिष्ट ग्राफों में संबंधता, नेक्स्ट डेफिनेशन है
एडिस्ट ग्राफों में संबंधता, कनेक्टेडनेस इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, यानी कि जो आपके पास विदाउट डायरेक्शन वाले जो ग्राफ होते हैं, है ना, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके अंदर जो संबंधता होती है वो क्या होती है। तो लिखें लेट G इज इक्वल टू VE BA ग्राफ, या फिर आप उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, लेट G बराबर VE BA ग्राफ, देन G is said to be connected if every pair of vertices, मान लेते हैं कि यहां पे U and B, ठीक है, if every pair of vertices, कौन कौन से वर्टेक्स मान ली, U और V आता है, तो इनका जस्ट सिंबल्स हैं ये, है ना, VIVJ मान लो, VIVJ, ठीक है, हैज ए पाथ, ठीक है, यानी कि आपके पास, तो यहां पे मैं लिख दूं पाथ को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं VI से VJ तक, ठीक है। तो G बराबर V, कोई भी एक आपके पास ग्राफ है, तब इस G को क्या कहा जाएगा, कनेक्टेड कहा जाएगा, यदि इसके कोई भी दो वर्टेक्स आप उठाइए और उन दो वर्टेक्स के बीच में आपको पाथ मिल रहा हो। पाथ होने का मतलब है, मैंने पहले बता दिया, पाथ होने का मतलब है कि एक ऐसा वॉक जिसके अंदर कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। तो यदि ऐसा कुछ है तो फिर आपके पास जो G होता है वो क्या कहता है, कनेक्टेड ग्राफ होता है। G कैसा ग्राफ होता है, कनेक्टेड ग्राफ होता है। आप बना सकते हो, यदि आपने ये V0 लिया, ये V1 लिया, ये V2 और ये V3 लिया है, तो देखिए यदि कोई भी दो आपने V0 से V1 दो वर्टेक्स लिए, V0 और V1, क्या V0 से V1 तक जाने का एक रास्ता मिल रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। V0 से V3 तक जाने का रास्ता मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। V0 से V2 तक जाने का रास्ता मिल रहा है? जी अभी नहीं मिल रहा है। तो इसको हमने बना लिया है कि ये V0 से V2 तक का एक रास्ता है, ठीक है। तो V0 से V1 पे जा सकते हैं, V0 से V2 पे जा सकते हैं, V0 से V3 पे जा सकते हैं, ठीक है। क्या कोई भी एज रिपीट हुई है यहाँ पे? जब V0 से V1 पे जा रहे हो तो एक एज के थ्रू ही आप पहुंच पा रहे, V0 से V3 पे जा रहे हैं तब भी आप एक एज के थ्रू पहुंच पा रहे, और V0 से V2 पे जा रहे हैं तो भी एक एज के थ्रू पहुंच पा रहे हो। और यदि ये मैं एज ना भी बनाऊं, है ना, तो भी मैं V2 पे पहुंच सकता हूं। कैसे? V0 से V1 जाऊंगा और V1 से V2 पे जा सकता हूं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या मिल गया? आपको एक कनेक्टेड ग्राफ मिल गया, यानी कि V0 से यदि V2 तक की एक वॉक बनानी है, V2 तक एक वॉक बनानी है तो क्या होगी? इसको जो नाम दे दो E1, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया। तो V0 से E1 जाऊंगा, E1 के थ्रू V1 पे जाऊंगा और E2 के थ्रू कहां पे पहुंच जाऊंगा? V2 पे पहुंच जाऊंगा। क्या यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स रिपीट हुआ है आपका? बताइए मेरे को। कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता, और जब तक कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होता किसी वॉक में, तब उसे आप क्या कहते हैं? पाथ कहते हैं, ठीक है। तो मिल गया, V0 से V1 तक जा सकते हैं, V0 से V3 जा सकते हैं, V0 से V2 जा सकते हैं। क्या और कोई भी दो पेयर उठाएंगे आप? सपोज दैट V1 और V3 उठाया, तो क्या V1 से V3 पे जा सकते हो? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। V1 से V3 पे ऐसे आ सकते हो, V3 से V1 पे जाना है तो ऐसे भी जा सकते हो, और एक दूसरा रास्ता ये भी मिल गया, है ना। और जितने भी रास्ते मिल रहे हैं आपको, यानी कि जो पाथ मिल रहे हैं, है ना, उसके अंदर देख सकते हो कि कोई भी वर्टेक्स आपका रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या है? आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है। ये किसका डेफिनेशन है, किसका एग्जांपल हो गया? कनेक्टेड ग्राफ का। ये आपके पास क्या हो गया? कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो ये होता है कनेक्टेड ग्राफ, क्लियर है। अब कनेक्टेड ग्राफ यानी कि जो आपके पास ये कनेक्टेड ग्राफ आपको दिख रहा है, इस कनेक्टेड ग्राफ को डिस्कनेक्ट करने के लिए जितने भी आप सब ग्राफ बनाओगे, उन सब ग्राफ को कहा जाता है कनेक्टेड कंपोनेंट। क्या कहते हैं हम उसे? कनेक्टेड
कंपोनेंट कहा जाएंगे। अभी देखते हैं कि उसके डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है। देखिए हटा दें, नेक्स्ट डेफिनेशन होती है आपकी कनेक्टेड कंपोनेंट, यानी कि आप संबंध घटक, संबंध घटक, ठीक है। तो संबंध घटक क्या होता है, लेट जी इज इक्वल टू वीई, लेट जी इज इक्वल टू वीई बी ए सिंपल ग्राफ, बी ए ग्राफ, ये सिंपल ग्राफ का डेफिनेशन ये है यहां पे। ठीक है, लेट जी इज इक्वल टू वीई बी ए ग्राफ, आपके पास ये क्या है, ग्राफ है। देन देन सबग्राफ ऑफ, देन सबग्राफ ऑफ g इज इक्वल टू, सबग्राफ ऑफ g आर नोन एज, आर नोन एज कनेक्टेड कंपोनेंट, कनेक्टेड कंपोनेंट whenever, whenever, इसमें एक और लिख देता हूं, whenever all subgraph, whenever all subgraph are connected, are connected, ठीक है। यानी कि G बराबर VE एक आपके पास ग्राफ है, तब उसके जो उपग्राफ होते हैं, है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, आप संबंध घटक कहा जाता है। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए कि जितने भी सब ग्राफ बना रहे हो आप, वो सारे सब ग्राफ कैसे होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। सारे सब ग्राफ कैसे होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। तो आप इसका एक डेफिनेशन और दे सकते हो, दैट इज लेट G is equal to VE be a graph, be a graph and V is union of, V is union of disjoint set, disjoint set V1 V2 V3 V4 अप टू समथिंग कुछ भी VK VN कितने भी V1 V2 V3 V4 अप टू VK, देन सब ग्राफ G1 इज इक्वल टू V1, और V1 के अंदर यानी कि V1 जो आपके पास सेट ऑफ वर्टेक्स है, इसके अंदर आने वाले जितने भी वर्टेक्स है ना, उनके अंदर कौन कौन सी एज है, उसको क्या नाम दे दिया आपने, V1 E1 दे दिया नाम उनको, G2 बराबर लिख दें V2 E2, G3 लिख दिया आपने V3 E3, और इस तरह से आपने GK को लिख दिया आपने VK EK, ठीक है। आर नोन एज कनेक्टेड कंपोनेंट, कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, आपको कनेक्टेड कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या, लेट माना G बराबर V एक ग्राफ है, तब V भिन्न भिन्न समुच्चयों V1 V2 V3 और VK का एक संघ समुच्चय है, तब G के उपग्राफ G1, ये G1 G2 G3 GK कनेक्टेड कंपोनेंट यानी कि संबंध घटक कहलाते हैं, संबंध घटक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट यानी कि जो संबंध घटक हैं उनके अवयवों की संख्या, संबंध घटकों की संख्या,
number of connected component is denoted by ng संबद्ध घटकों की संख्या ng से व्यक्त की जाती है ठीक है। तो ये जो नोटेशन है वो किसका नोटेशन है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, यानी कि संबद्ध घटकों की संख्या। किसको बताता है, ये संबद्ध घटकों की संख्या को बता रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे है ना, वो बात करेंगे कट वर्टेक्स और कट एज भी बोलते हैं इसे आप ब्रिज भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं आप, ब्रिज। कट वर्टेक्स को मतलब कि काट शीर्ष, और ये क्या है, काट सेतु बोलते हो या काट कोर, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं, सेतु बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो काट कोर है और काट सेतु है। अच्छा, एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, कट सेट। किसकी, कट सेट, यानी कि आप इसे क्या बोलते हो, काट समुच्चय। तो जो ये अपनी तीन डेफिनेशन है, कट वर्टेक्स, कट एज और कट सेट है ना, ये जो अपनी डेफिनेशन है इनके ऊपर है, कनेक्टेड कंपोनेंट के बेस पे है। यानी कि एक ऐसा वर्टेक्स आपके पास जब आप कनेक्टेड ग्राफ को क्या कर दे, डिस्कनेक्ट कर दे, कनेक्टेड ग्राफ को क्या कर दे, डिस्कनेक्ट कर पाए, तो उसे कहते हैं कट शीर्ष। ठीक है, और एक ऐसी एज जो ग्राफ को क्या कर दे, डिस्कनेक्टेड कर दे, उसे कहते हो आप कट एज या ब्रिज कहते हैं। और कट सेट क्या होता है कि जो आपके पास एक मिनिमल सेट होता है, यानी कि सबसे छोटा सेट किसका, कोरों का वह सबसे छोटा सेट जो ग्राफ को कनेक्टेड से किस में कर दे, डिस्कनेक्टेड में कर दे। लेकिन जो आपने वो सेट लिया है उसमें से, यानी कि उसका जो सबसेट है वो क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी कनेक्टेड है तो उसको डिस्कनेक्टेड कर पाए। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा सेट, वो सबसे छोटा सेट जो कनेक्टेड को क्या कर दे, डिस्कनेक्टेड ग्राफ कर दे, उसे कहते हैं आप कट सेट। इसका मतलब हुआ कि इससे जो छोटा सेट है, यानी कि इसका कोई भी जो सबसेट है वो क्या नहीं करना चाहिए, जी को डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ये आपका आज का सेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने कुछ टॉपिक्स के साथ, और उसके बाद जो अपन जो मेन थ्योरम्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे।